बाजार ने एक सरप्राइजिंग स्पाइक दिया है। लेकिन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आज फोकस में। सबसे पहले मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यहां देखेंगे आपके 25 से 30 रुपए की अपसाइड के लिए डीलिंग रूम्स यहां खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले 15-20 मिनटों में ये स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ और एक पेग भी है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, इन्होंने ई टेंडर्स खोले थे लिकर शॉप्स की लाइसेंस देने के लिए, और वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियों को इसका फायदा होगा। तो ये एक ट्रिगर है शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के लिए। इसके अलावा जाइडस लाइफ, ये स्टॉक में आपने देखा है ओपन इंटरेस्ट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। पोजिशनली डीलिंग रूम्स यहां खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1-2 दिनों से हम बात कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट पड़ रहा है, खास करके कैडिला यानी जाइडस लाइफ और लुपिन जैसे स्टॉक्स में 425 से लेकर 430 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए यहां खरीदारी की जा रही है एचएनआईटीएस पे। तो जाइडस लाइफ और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में है। ओके यतिन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। 18,757 निफ्टी पर, और देखिए 63,000 क्रॉस करने की बात कर रहे थे हम। 63,100 भी अब इस समय सेंसेक्स क्रॉस करता हुआ, और निफ्टी बैंक में भी ज़बरदस्त मूव। डिवीज़ लैब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, क्या जबरदस्त मूव आ रहे हैं आज तक इस मार्केट में। हाँ, जबरदस्त एक अंडरस्टेटमेंट है ना, जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, बहुत बड़ा मूव। और बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 350-400 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी। इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग इस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया। आज हम जब YouTube लाइव कर रहे थे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था मुझसे और नीरज जी से कि ये जो इस तरह की मार्केट है कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि अंदाजा नहीं था कि तेजी भी होगी तो इतनी तेजी होगी। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, यही मैं एक जो हमारे जो दर्शक हैं, जो रिटेल हैं, उनको मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मार्केट में ये गलत क्वेश्चन होता है कहाँ तक जा सकता है। मार्केट में असली क्वेश्चन होता है कि आप पैसा कैसे बनाएंगे और इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। कहाँ तक जा सकता है, जो स्टॉक बुल मार्केट में एक बार आते हैं तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आज सुबह हमने कहा था 18,550 का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, कल सुबह वो नंबर हो जाएगा 18,650। रोज अब आपको उसको 50-100 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और इस मार्केट को उसी तरीके से अप्रोच करना है 18,760। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आज मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। ये हमारी जो मार्केट है इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 2:30 से 3:30 बजे वाला जो ट्रेडर है वो सबसे स्मार्ट ट्रेडर होता है। 2:30 से 3:30 बजे वाला जो मूव होता है वो कभी गलत नहीं पड़ता, वो अगले दिन उसी हिसाब का आपको गैप अप या गैप डाउन मिलता है। तो ये मार्केट कुछ हद तक प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि आज रात को शायद फेड की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर जीडीपी डेटा में कोई बहुत इंटरेस्टिंग आपको शायद एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाएगा। दो में से एक चीज़ होगी, दोनों भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती हैं। और देखिए एक बार जैसे कहते हैं ना, बुल मार्केट में स्टार्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं, बेयर्स मार्केट में मर्फीज लॉ प्ले होता है, सब कुछ गलत होता है। ऐसे बुल मार्केट में सब चीज़ें आपके साथ उसके बैठती रहती हैं। तो ये उस तरीके की हम एक मार्केट में जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कल तो पॉसिबल है कि हम 18,800 18,850 के ऊपर शुरुआत करें, जिस तरीके का मार्केट में आज मूव दिख रहा है उस हिसाब से। तो बहुत तगड़ी तेजी एक्चुअली 18,800 की तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। और फ्यूचर्स तो वही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में जिस तरह का मूव देखने को मिला और जिस पेस से वो तेजी आई है वो सराहनीय है। अब देखिए कुछ स्टॉक्स जिनमें अचानक खरीदारी बनती हुई, हम एवएनएम आयशर की बात कर रहे थे, सिप्ला 1.5% ऊपर खड़ा हुआ है। नेस्ले में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। आप डीवीज लैब मेंशन कर रहे थे, वहां पर अच्छी खासी तेजी। बैंकों में कोटक के साथ साथ एक्सिस देखिए वो जोर पकड़ता हुआ। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ा सा रिवर्सल आया, ये लगभग 1% ऊपर आ चुका है। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने लूजिंग एंड पर पकड़ा था, वहां पर 0.5% तक की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो बैंकों में ऑफकोर्स वो जोश आता हुआ और 230 अंकों की बढ़त इधर बनती दिखाई दे रही है। अब हम बीटीएसटी की तरफ बढ़ेंगे। गावा साहब बताइए, ये ट्रेंड बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर मार्केट, क्या ट्रेड लेंगे आप? लॉन्ग साइड, और वो है एसआरएफ। कल से हम ऑब्जर्व कर रहे थे दीपक नाइट्रेट और एसआरएफ को। एसआरएफ ने आज मजबूती दिखाई है, 2364 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 2350 का, बस टारगेट 2400 एसआरएफ हमें इस समय आप बाय की ट्रेड लेंगे, ये है एक बीटीएसटी कॉल इस समय। मानस, आपका ट्रेड लेंगे बीटीएसटी के लिए? डीएलएफ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, क्योंकि डीएलएफ के पैटर्न देखिए तो करीब 7 सेशन से लगातार 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आज तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक डीएलएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 397 के रहेंगे और 415 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं डीएलएफ के टारगेट के लिए। डीएलएफ में एक मौका 2.5% ऊपर, याद रखिए ये स्टॉक का इस समय ट्रेड कर रहा है। अमित, आपका ट्रेड क्या होगा?
हर्षिता मैम, मैं अल्ट्राटेक के साथ जाना चाहूंगा। अल्ट्राटेक में आज एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है। इसने लगभग अपनी 1 साल की रेजिस्टेंस को आज क्रॉस किया है, जो कि लगभग 7,000 के लेवल्स पे आती थी। और अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें तो पिछले 15 दिनों से स्टॉक काफी कंस्ट्रक्टिवली कंसोलिडेट कर रहा था, और आज एक फाइनली इसमें ब्रेकआउट आ गया है। 7,080 का प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 7250 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 7,000 का। एक बार सतपुत्र जी कॉल लेने से पहले एक बार जरा अंबुजा सीमेंट की भी वो लास्ट कैंडल दिखा दीजिए, जो आई थिंक राहुल जी कॉल देकर गए थे जाने से पहले। उसमें एक ज़बरदस्त मूव इनफैक्ट सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन देखिए ये अंबुजा सीमेंट का वो चार्ट 571 18,775 लग रहा है। निफ्टी आज ही 18,800 मारने के मूड में है। थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा और कुछ पुश चाहिए। जब मैं हर्षिता, जब 18,700 अभी आया था ये, मतलब कुछ 3:04 पे 18,700 लगा था Actually. तो 13 मिनट में निफ्टी ने आपको 70 पॉइंट दिए हैं। तो मतलब ये होता है मोमेंटम प्ले, और इसमें अगर आप खेलें, और ये एक चीज़ है कि आज देखिए पहली बार 18,700 गया, नीचे आया, दूसरी बार 18,700, दूसरी बार जब वो एक लेवल क्रॉस करता है, इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद मार्केट रुकता नहीं है। ये दोनों साइड काम करता है। पहला टेस्ट नॉर्मली सक्सेसफुल नहीं होता, दूसरा टेस्ट जबरदस्त सक्सेसफुल होता है, और ये इस समय हम देख रहे हैं। चलिए राजेश जी की भी BTST कॉल ले लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या क्या ट्रेड करेंगे आप? BTST होगा मेरे ख्याल से, STBT की तो शायद हिम्मत होगी नहीं इस समय। नहीं नहीं अनुज, डेफिनेटली ग्रासिम मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। ऑलरेडी आपकी बात हो चुकी है, तो मैं सीधा स्टॉप लॉस एंड टारगेट ही देता हूँ। 1769 के आसपास से 1750 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट सेट है वो 1810 का रहेगा फॉर टुमारो। 1810 के टारगेट के लिए ग्रेसिव। देखिए सीमेंट कंपनियों ने अपनी मजबूती साफ तौर से दिखा दी है। ये गेन्स अपने और भी बढ़ा रहे हैं। रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, सीमेंट, सभी काउंटर्स, FMCG, जो रैली सुबह में या फिर दोपहर तक सिर्फ मेटल और ऑटो तक सीमित थी, अब यहां पर दरवाजे खुल गए हैं बाकी सभी सेक्टर्स के लिए, और बहुत जमकर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसमें अचानक वो स्पाइक आया। अब ये स्पाइक झांसा है या मौका? अमित, श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर आपने देखा होगा, इसमें हरकत काफी जोरदार आती हुई दिखाई दी। स्टॉक लेकर आइएगा। ये देखिए क्या स्पाइक आया, 86 रुपए, 7% भाग गया ये स्टॉक बात करते करते। पूरे दिन हमने इसकी चर्चा भी नहीं की थी। ये लास्ट आवर में या फिर लास्ट 10 मिनटों में जो खींचा गया है, क्या कीजिएगा? BTST के हिसाब से हर्षिता डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए, बिकॉज ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे 1340 का, एंड प्रोबेबली मोमेंटम लगता है हमें 1400 तक के लेवल्स तक लेके जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मुझे लग रहा है इसमें मार्केट एग्ज्यूम कर रहा है शायद आपकी एक कमर्शियल व्हीकल सेल्स बहुत अच्छी आएंगी आज तक, क्योंकि ये CV प्लेयर है, CV फाइनेंसिंग में है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। जी हाँ। दूसरा स्टॉक जो इसी कैटेगरी में आता है वो है चोलामंडलम। तो उस पर भी देख लेते हैं कि उसमें भी मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार बहुत इंटरेस्टिंग मूव, ये जो आपने मूव पकड़ा है, एक बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर लेकर आइए। देखिए ये जो है ना, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। वो उनकी जो डील हुई थी उसके बाद भी मैंने ये मूव नोटिस किया था। ये ज़बरदस्त एक विरोधाभास है यहाँ पर। ये दिसंबर फ्यूचर इसका इस समय सिर्फ 3% ऊपर है, और इसका डिस्काउंट देखिए हर्षदा, इस समय 72 रुपये का डिस्काउंट इसमें। फ्यूचर सिर्फ 2% ऊपर है, और वो जो स्पॉट है वो काफ़ी ऊपर है। बस स्पॉट वापस लेकर आइए। एक्चुअली सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं, क्या, हाँ डिस्काउंट है। देखिए 1285 रुपये का फ्यूचर है, और 1360 रुपये का वो जो डिस्काउंट है वो गलत दिखा रहे हैं हम, वो उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट करीब 77 पॉइंट का है। तो लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है इसमें, बार बार हो रहा है इसमें ऐसा। इनफैक्ट दलजीत जी हैं क्या हमारे साथ? चलिए ठीक है। तो लेकिन मानस, इसमें कोई इंटरेस्टिंग मूव आप पकड़ पा रहे हो? क्योंकि कैश में इतना ज़बरदस्त मूव फ्यूचर में आ ही नहीं रहा है। वो मूव 8% कैश में ऊपर है, 2% फ्यूचर में ऊपर है। देखिए, अगर हम कैश के चार्ट देखें, क्योंकि वही ज्यादा जेन्युइन लगते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अब आपको शायद 1420 1430 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि जिस पिछले करीब अगर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में जिस तरह का मूव देखने को मिला है, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। स्टॉप लॉस काफी दूर आता है, स्टॉप लॉस आता है 13-14 के आसपास, तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। आई थिंक रहने देना बेहतर है। कल फिर क्लियरिटी होगी और छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे, तभी खरीदारी करेंगे। ओके, इस समय नहीं, लेकिन आगे देखते हैं।